गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को पटना यूनिवर्सिटी PYQ करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए मेन टॉपिक है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ से प्रत्येक साल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन रिपीटेड होता है। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं कि स्टेट एंड प्रूव जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स लॉ 16, 17, 14, 10 और 2021 में भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद 2018 में एक क्वेश्चन आया था और 2011 में एक क्वेश्चन आया था। तो जैसा है कि आपको इस चैनल पे और भी टॉपिक का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा और कोई भी क्वेरीज होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी पटना यूनिवर्सिटी की एक पार्ट हूँ और अपने पार्ट का तो सपोर्ट करना ही चाहिए। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, स्टेट एंड प्रूफ जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स लॉ। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ। तो सबसे पहले इसके दो पार्ट होते हैं। ये दो पार्ट होते हैं जिसमें कुछ पार्ट 2000 में पूछा, इसमें बता रही हूँ पार्ट 1 कौन कौन बार कहाँ कहाँ पूछा है वो भी मैं बता दूंगी। तो पहले मैं स्टेटमेंट करती हूँ। स्टेटमेंट इसका है, लेट AI such that I belongs to capital I be an indexed family। वो indexed family का सबसेट है। फैमिली एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ओमेगा, देन इसका दो पार्ट होता है। पहला पार्ट है वो भी बता दूंगी कौन सी ईयर में आया था। द कंपोनेंट ऑफ यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स इज इंटरसेक्शन ऑफ दियर कंपोनेंट। इसको मैं समझा रही हूँ आपको। कह रहा है कि कंपोनेंट अगर यूनियन का कंपोनेंट है तो किसके बराबर होगा, उसकी इंटरसेक्शन की कंपोनेंट का। मतलब समझिए यूनियन का कंपोनेंट, कंपोनेंट का यूनियन नहीं बोला, यूनियन का कंपोनेंट बोल रहा है। डेट इज, अब इसे कंपोनेंट बोल रहा है, ए का कंपोनेंट ऐसे। और देखिए ए यूनियन बी का कंपोनेंट अलग चीज हो गया और ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट अलग चीज हुआ। वही चीज बोल रहा है कि कंपोनेंट यूनियन का, पहले यूनियन की बात कर रहा है यानी कि इसकी बात कर रहा है इस टाइप की। तो यूनियन आप इंडेक्स फैमिली की कर रहे हो तो ये आई बिलोंग्स टू आई, ए आई। कंपोनेंट को आप या तो डैश या बार से दिखाते हैं, इज इक्वल टू इंटरसेक्शन का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ दियर इंटरसेक्शन। तो यानी कि उसके इंटरसेक्शन का कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो ये जो ये पहला पार्ट है वो आपको पूछा था 17, 14, 10, 20 और 21 में भी यही क्वेश्चन पूछा था, पहला पार्ट। इसके सेकेंड पार्ट की मैं बात करती हूँ। वो जस्ट उल्टा कर रहा है, इंटरसेक्शन पहले लेगा उसका यूनियन और इंटरसेक्शन का कंपोनेंट वो बराबर हो जाएगा यूनियन ऑफ देयर कंपोनेंट। तो चलिए देखते हैं। कह रहा था कंपोनेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स इज यूनियन ऑफ देयर कंपोनेंट। आपको इससे प्रोबेबिलिटी अभी तो मतलब बिल्कुल आप जैसा देख पा रहे हैं कि 20 में पूछा, 21 में पूछा, तो आप ये दोनों पार्ट बिल्कुल कर लें, आपका 8 मार्क्स कन्फर्म है। और बाकी मैं जो करवा रही हूँ आपको, मतलब आप कुछ भी ना करेंगे ना तो इस चैनल के माध्यम से बस आप प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो भाई आपको 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब हम
प्रूफ कर देंगे। तो प्रूफ करना, अगर आपको 16 मार्क्स का दिया तो दोनों साथ में करेंगे, अगर अलग अलग दिया तो पहले मैं कॉमन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई बी द एलिमेंट्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा से कोई दो एलिमेंट्स लिए एक्स और वाई। अब मैं पहला पार्ट को प्रूफ कर रही हूँ तो पहले दे देती हूँ। लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन इन आई ए आई कंपोनेंट, इसलिए मैं एक्स को बिलोंग करवा रही हूँ। तो देखिए, अगर ए इसके कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट का मतलब होता है ए कंपोनेंट, यानी ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका मतलब हुआ कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू यूनियन आई ए आई। दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। यूनियन की मतलब क्या कर रहा है, ए वन इनफाइनाइट तक सारे के यूनियन की बात कर रहा है। और यूनियन के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, तो ए कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, A2 और A3 नहीं बिलोंग कर रहा है, ऐसा ये बता रखा है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू A1 एंड, तो आप कहिएगा एक्स एंड कैसे ले आइए, तो आपको जैसे ही सारे को अलग अलग करते हैं तो और एंड में होता है और एंड और में होता है। और अगर इसमें भी कंफ्यूजन होता है तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कीजिए कि आपको लाना क्या है। तो आपको इंटरसेक्शन के टर्म में जाना है, तो इंटरसेक्शन के लिए आपको एंड चाहिए। आपको सिंपल ट्रिक में बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता क्या है कि जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो और एंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू A3 soon, okay? दिस इम्प्लाइज क्या बता रहा है, एक्स A1 में नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और किसी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए आई के कंपोनेंट में बिलोंग कर रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी कि एक्स ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, एक्स बी में नहीं बिलोंग कर रहा था। इंटरसेक्शन ए आई में बिलोंग कर रहा है ना, तो कंपोनेंट बिलोंग कर रहा है। फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई, ये लाइन टर्म आप बिल्कुल लिखेंगे, प्रत्येक आई के लिए है, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे। तो आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एक्स कैसे, मतलब एंड की बात, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो ए आई, तो इंटरसेक्शन आई ए आई कंपोनेंट, सारे के इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो देयर फोर यूनियन आई, देखिए जैसे आप कैसे करते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, और आपको प्रूफ करके आ जाता है एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इस क्या देता है, दिस इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसके मतलब हम लोग यूनियन वाला टर्म लेके चल रहे थे और इंटरसेक्शन में वो टर्म आ गया, तो वो उसका सबसेट हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अगेन अब कोई बाई टू टर्म हम ऊपर मान ही लिया था, जैसे देखिए एक्स और बाई बिलोंग्स टू ओमेगा, तो मान लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लेंगे उल्टा वाला। इस बार हम दिखाएंगे कि बाई इसका एलिमेंट है और इसमें फिर बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इंटरसेक्शन सबसेट है यूनियन का। तो आपको पता है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल्स टू बी। हमको बस इतना ही प्रूव करना है। तो लिखेंगे अगेन, लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, इसलिए आप बिल्कुल लिखिएगा, बाय बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई ए आई कंपोनेंट, दिस इम्प्लाइज बाय बिलोंग्स टू A1 का कंपोनेंट एंड, यही कह रहा है ना, इंटरसेक्शन मतलब एंड की बात कर रहा है। y बिलोंग्स टू A2 का कंपोनेंट एंड y बिलोंग्स टू A3 का कंपोनेंट, सो ऑन। तो इसका मतलब कंपोनेंट मतलब उसमें बिलोंग नहीं कर रहा था, यानी कि y नॉट बिलोंग्स टू A1 एंड y नॉट बिलोंग्स टू A2 एंड y नॉट बिलोंग्स टू A3। तो इसको अब हम ब्रैकेट में करेंगे तो एंड है जो और में आएगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बाय नॉट बिलोंग्स टू A1 और A2 और A3। इसका रूल ही है, अगर ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो एंड है तो और होगा, और है तो एंड होगा, ब्रैकेट में भी करेंगे तो सीधे अपोजिट होगा। तो हमको क्या दे रहा है कि बाय नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ए आई एन एनी आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो क्या दे रखा है, बाई
नॉट बिलोंग्स टू है, इसका मतलब कि बाय अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके कंपोनेंट में बाय बिलोंग करेगा। तो इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिला कि अगर हम इसमें लेके चल रहे थे इंटरसेक्शन वाले यूनियन में आ गया, तो ए इसका सबसेट है, ए आई कंपोनेंट इज द सबसेट ऑफ यूनियन ए आई कंपोनेंट। इक्वेशन 2। तो आपको ए इसका सबसेट है और ए इसका सबसेट है, एक दूसरे का दोनों सबसेट है, तो लिख देंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get यूनियन आई ए आई का कंपोनेंट इज इक्वल्स टू आयोटा आई ए आई। आप इसको लिख सकते हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं मात्र एक पेज, ये पूरा पेज ए गया और ए, इसमें आपका 8 मार्क्स, सेट का सबसे मतलब इजी टॉपिक है भाई, सेट वहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। अब मैं सेकेंड पार्ट की बात करती हूँ। सेकेंड, फिर से क्या सेकेंड में हमको प्रूफ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। तो सेकेंड में हमको प्रूफ करना है ए वाला, तो इंटरसेक्शन, तो एक्स को इसमें मान लेंगे और दिखाएंगे कि एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए इसका सबसेट है, फिर से बाई को मानेंगे इसमें और इसमें बिलोंग करेगा, यानी कि ए इसका सबसेट है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए आई का कंपोनेंट, दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू। सेम प्रोसेस करना है, बस आपका दिमाग खुला होना चाहिए, बिल्कुल इसमें ना रटना है ना कुछ, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए वन एंड ए टू एंड ए थ्री सो ऑन। तो इसका मतलब कि x नॉट बिलोंग्स टू ए वन, और जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एंड है जो कि और में कन्वर्ट हो जाएगा, x नॉट बिलोंग्स टू ए टू और x नॉट बिलोंग्स टू ए थ्री सो ऑन। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए वन का कंपोनेंट और x बिलोंग्स टू ए टू कंपोनेंट और x बिलोंग्स टू ए थ्री कंपोनेंट, ठीक है, सो ऑन। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू यूनियन आई, क्योंकि और है तो यूनियन होगा सारे में, ए आई कंपोनेंट। अच्छा, आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है पूरे का कंपोनेंट और एक का कंपोनेंट। पूरे का कंपोनेंट डेट मीन्स, मैं बताती हूँ, ब्रैकेट के अंदर आएगा तो पूरे का कंपोनेंट, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो एक का कंपोनेंट की बात करेगा। ये सब मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, बस आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं ऐसा बता रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर इंटरसेक्शन आई ए आई कंपोनेंट इज द सबसेट ऑफ यूनियन आई ए आई का कंपोनेंट। इसको इक्वेशन 3 दे देंगे, अगर एग्जाम में आपको ए पार्ट देगा तो वहाँ से आप इक्वेशन 1 की बात करेंगे। अब आगे बाई को लेट कर लेते हैं, अगेन लेट बाई बिलोंग्स टू यूनियन आई ए आई कंपोनेंट, दिस इम्प्लाइज बाई बिलोंग्स टू ए वन कंपोनेंट, और यूनियन है तो और आता है ऑब्वियसली, वाई बिलोंग्स टू ए टू कंपोनेंट और y belongs to a3 component, so on. This implies y not belongs to a1। अब हम देखेंगे, हमको इंटरसेक्शन में जाना है, तो हम जैसे ही ब्रैकेट में आएंगे तो और है जो एंड में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू। जैसे ही बड़ा ब्रैकेट मतलब होल की बात करेगा तो आप उसको ब्रैकेट में लाने का प्रयास करना, ओके। और जैसे ही आपको वो होल ऑब्वियसली देगा, होल है तो वो एक की बात करेगा, एक है तो वो होल की बात करेगा, आपको आइडिया लग जाएगा खुद ब खुद। दिस इम्प्लाइज बाय नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई ए आई, तो नॉट तो यानी कि इसके कंपोनेंट में बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ए आई का कंपोनेंट, देयरफॉर यूनियन आई ए आई कंपोनेंट इज द सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ए आई कंपोनेंट, ठीक है। इक्वेशन इसको 4 दे देंगे। अब हम लिख देंगे
combining up 3 and 4 we get, हमें क्या मिला कि इंटरसेक्शन ए आई का कंपोनेंट बराबर होता है यूनियन ए आई के कंपोनेंट के। प्रूव्ड। तो आपका डिमॉर्गन्स लॉ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ बी आई सच दैट I belongs to I be a family of subset of the universal set omega and A is subset of omega then proved है। यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है ओमेगा और ए उसका सबसेट है, तो आपको ए प्रूफ करना है। ए भी ए उससे डिमॉर्गन्स लॉ से भी इजी है, तो चलिए मैं इसको प्रूफ करती हूँ। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको ले लेना है लेट सेम प्रोसेस एक्स एंड बाई बी द एलिमेंट्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, पहला कह रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। पहला आपको क्या कह रहा है ए यूनियन इंटरसेक्शन ए, सेम प्रोसेस करेंगे, फिर से एक्स को इसमें बिलोंग करवाएंगे और फिर एक्स इसमें बिलोंग कर जाएगा, यानी कि ए इसका सबसेट हो जाएगा। फिर से बाई को इसमें बिलोंग करवाएंगे और बाई इसमें बिलोंग कर जाएगा, यानी कि ए इसका सबसेट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो लिख ले लेंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन इंटरसेक्शन आई बी आई। दिस इम्प्लाइज एक्स, ये बहुत इजी है, ए यूनियन है तो आर और आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई बी आई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और ब्रैकेट कर लेंगे एक्स बिलोंग्स टू बी आई फॉर ईच आई, प्रत्येक आई की बात कर रहा है ना, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको करना क्या है, ये दोनों को एक साथ लाना है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी आई। आप ईच आई जो लिखे वो बस इस टर्म के लिए, अगर ये दोनों एक साथ हो जाता है कोई आपत्ति नहीं है, यूनियन में आप किसी को साथ आगे पीछे कर सकते हो। और फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आई, ये टर्म चलेगा फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई। तो इससे हमें प्रॉफिट क्या हुआ कि ईच आई इस साइन के लिए यूज करते हैं, इंटरसेक्शन आई के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया जो हमें चाहिए था, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आई। बिल्कुल आपको बस साइन का यूज करना है, टर्म का यूज करना है, आपका आ जाएगा ए यूनियन बी आई। तो देयरफॉर ए यूनियन intersection I B I is the subset of intersection A union B I। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर अब हम बाई लेट करेंगे इसके अपोजिटिस में, तो लिखेंगे अगेन लेट बाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन A यूनियन B I। तो दिस इम्प्लाइज बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आई, इसके लिए हम ले लेंगे फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो दिस इम्प्लाइज, अब हमें देखना है कि दोनों को अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। ईच आई वाला बी आई के साथ ले आएंगे और ए को अलग कर देंगे। तो वाई बिलोंग्स टू ए और यूनियन की बात करें तो और ही आएगा वाई बिलोंग्स टू बी आई। अभी दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे फॉर, बस ब्रैकेट को आगे पीछे करना है, इसमें और कुछ करना नहीं है। y बिलोंग्स टू ए, और अब हम एक काम कर सकते हैं कि y बिलोंग्स टू वी आई फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई बी आई। यहाँ से काम क्लियर हो गया मेरा। अब और है तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन इंटरसेक्शन आई बी आई। तो मेरा तो काम आ गया, बाई को हम इसमें लिए थे, बाई इसमें आ गया, यानी कि ए इसका सबसेट है। तो हम लोग लिख लेंगे कि देयरफॉर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आई इज सबसेट ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन आई
बी आई। इक्वेशन 2, इसको कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग 1 and 2 we get A union intersection IBI is equals to I और A union BI प्रूव्ड। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट है, वो भी मैं कर लूँगी। तो फिर से मैं यहाँ पे सेकेंड लिखती हूँ, फिर से वही लेट करना है, तो कर लूँगी लेट x belongs to A and x belongs to, सॉरी, इसमें हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है इंटरसेक्शन वाला, ए वाला करना है। तो हम उसमें ले लेंगे कि लेट x belongs to A इंटरसेक्शन यूनियन I B I। ओके, तो चलिए, तो इस यहाँ से हमें मिल जाएगा कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग करते हैं, तो x बिलोंग्स टू यूनियन I B I। ओके, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इंटरसेक्शन वाला आई जो रहता है, यानी कि तो उसमें हम लोग फॉर ईच लेते हैं, और यूनियन वाला रहता है तो हम उसमें एटलीस्ट वाला टर्म यूज करते हैं। कम से कम एक तो यूनियन के लिए होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें कॉमन इसको बाहर निकालना है, तो फिर से वही काम करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू BI फॉर एटलीस्ट, अभी इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, एटलीस्ट 1 I बिलोंग्स टू I। तो अब हमें इस दोनों आई वाले को अलग कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू BI फॉर एटलीस्ट 1 I बिलोंग्स टू I। इससे मुझे प्रॉफिट क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन BI, ठीक है, for at least 1 I belongs to I. This implies x belongs to union I। at least वाला हमारा union I के लिए यूज करते हैं ना, union I A इंटरसेक्शन BI। तो हम x को लेके चले थे, इसका टर्म, और इसमें x बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A intersection union I BI is the subset of union I A intersection BI। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। अब फिर से बाई को इसमें बिलोंग करवाएंगे और ये इसमें बिलोंग करेगा, तो इसका सबसेट हो जाएगा। तो ले लेंगे अगेन लेट y belongs to union I A intersection BI। तो this implies y belongs to A intersection BI for at least, बस आपको ध्यान क्या देना है कि बीच वाला में घुसाना है तो उसको बीच में लाएंगे, अकेले में घुसाना है तो उसको साइड में कर लेंगे, बस उसमें कुछ करना नहीं है। एटलीस्ट 1 I बिलोंग्स टू I। तो दिस इम्प्लाइज y belongs to A and y belongs to VI for at least 1 I belongs to I। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको प्रूव क्या करना है। हम दिखाना चाह रहे हैं कि बाई इसमें नहीं है और इसमें बिलोंग करेगा, तो इसमें यूनियन वाला, ठीक है, इसमें बिलोंग करेगा, तो यूनियन वाला यानी कि बी के साथ ए वाला टर्म को ऐड कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो y बिलोंग्स टू ए एंड ब्रैकेट बंद कर देंगे, y बिलोंग्स टू बी आई फॉर एट लीस्ट 1 I बिलोंग्स टू I। क्योंकि कहीं कहीं आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के चलना होता है और बहुत ईजी फिर आपके लिए वो चीज़ हो जाता है। तो यहाँ तक हम कर लिए क्लियर। तो अब हमें करना है आगे। तो
आगे करने के लिए यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, y बिलोंग्स टू ए एंड y belongs to union I bi. This implies y belongs to एंड है तो इंटरसेक्शन होगा यूनियन I bi. ए हो गया इक्वेशन 4, सॉरी यहाँ से नहीं, तो देयरफॉर यूनियन I a इंटरसेक्शन bi is the subset of a intersection union I bi. इक्वेशन 4 कंबाइन करेंगे 3 और 4 को तो आ जाएगा कंबाइनिंग, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ग्रेजुएशन में कोई 12th क्लास नहीं है यहाँ। एंड 4 ए इंटरसेक्शन यू आई बी आई इक्वल्स टू यूनियन आई ए इंटरसेक्शन बी आई। ये प्रूफ हो गया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका प्रूफ करना है x माइनस यू आई ए आई। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से वही काम, x को लेंगे फिर उसमें बिलोंग करवाएंगे तो आपको आ जाएगा। तो लिखते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू x माइनस यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू कैपिटल X बट माइनस की बात करता है, यानी कि उसमें a माइनस बी, यानी a में बिलोंग कर रहा है, b में नहीं कर रहा है। x नॉट बिलोंग्स टू यूनियन I बिलोंग्स टू I ए आई। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू x बट x नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर एनी I बिलोंग्स टू I। ओके, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या, इसमें भी काम क्या करना है, बीच वाले को निकाल के साइड में करना है और साइड वाले को फिर से बीच में घुसाना, बस यही काम करना है। बस ये लैंग्वेज को ध्यान देना है। यूनियन में तो ए नहीं है, एटलीस्ट आएगा, इंटरसेक्शन है तो ईच आएगा। तो चलिए यहाँ से हमें मिल जाएगा कि x बिलोंग्स टू x माइनस ए आई, क्योंकि हमको इसको साइड में करना है। फॉर ईच आई, देखने में जितना भयंकर लगता है एक्चुअली में उतना भयंकर होता नहीं। फॉर ईच आई बिलोंग्स टू I, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू x माइनस ए आई और इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू I। Therefore x माइनस यू आई ए आई is the subset of a इंटरसेक्शन I x माइनस ए आई। इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा। अब मैं अगेन फिर से काम करूंगी। अब सेकेंड पार्ट उसका, अगेन लेट y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन x माइनस ए आई। इसमें ए आई के साथ इसको इंटरसेक्शन वाले पार्ट को इंक्लूड करके हमें कर देना है। तो आगे चलिए मैं देखती हूँ क्या कैसे होता है। तो दिस इम्प्लाइज y belongs to x minus ai for each I belongs to I। for each I कॉमन में हम इसको एक साथ लाना है, तो y belongs to x belongs to x but x y not belongs to ai, ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको, फॉर each I belongs to कैपिटल I। अब इसको बीच में लाना है तो x belongs to y but y not belongs to ai for each I belongs to I। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना है और लैंग्वेज का ध्यान रखना है। x but y नॉट बिलोंग्स टू ईच, यानी इंटरसेक्शन की बात कर रहा है ए आई। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू x माइनस इंटरसेक्शन ए आई, यानी कि देयरफॉर x माइनस यूनियन आई, छूट गया था, यूनियन आई x माइनस ए आई सबसेट ऑफ x माइनस इंटरसेक्शन ए आई। इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, इस चीज को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2 we get
एक्स माइनस इंटरसेक्शन ए आई इज इक्वल्स टू यूनियन एक्स माइनस ए आई। ये हो गया आपका डिमॉर्गन्स लॉ का कंप्लीट। 8 मार्क्स तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आगे भी चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा इंस्टा, फेसबुक, अब टेलीग्राम, जहाँ भी चाहें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।